nice, man. It's considered one of the best engineering colleges in India. Top internship का stipend किया था. That was 3 lakh rupees per month stipend. The thing is कि I think engineers are quite arrogant, and the reason is कि उनको कोई और ऐसी जॉब नहीं दिख रही जिसके अंदर वो चीजें बना पा रहे हैं. So hello and welcome to the first episode of For a Reason, a podcast where we try to do things for a reason. And so this is Vinit Chodia. Hello. He's here because he's in BITS Hyderabad, and he's here to share his experience of BITS, culture in BITS, average packages after BITS, and everything. We try to cover everything we can. Let's do that. Yes. So the very first question, why BITS? BITS is nice, man. It's considered one of the best engineering colleges in India. It offers, a good start to your career. It offers a lot of freedom, which, in my experience, other traditional colleges do not. Of course, उसके advantages और disadvantages दोनों होते हैं. लेकिन basically a good start to your career, reputable college. उसका brand value एक है, तो अगर तुम job apply करने जाते हो, तो it helps. And there's a lot of freedom in BITS, so you can explore a lot of things. Okay. अपने jobs के बारे में बोला. So what is the average CTC for both? Let's say you are getting an internship. पहली बात तो what is the highest internship one can get at BITS, and same with the jobs. So if you talk about internships, उसका average निकल के आता नहीं है, मतलब placement unit उसका average निकालते नहीं है सर, तो आपको उसका data पता नहीं है. लेकिन जो highest गया था इस साल package, इस साल जो internship का stipend गया था, that was 3 lakh rupees per month stipend. मतलब 2-3 कंपनीज ने ऑफर किया था. एक रूबिक्स बोल के है, एक अमेरिकन कुछ तो था, मैं कंपनी से नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं है. 3 lakh is too much. मतलब as an average CA chartered holder, you will earn nearly maximum 2 to 3 lakhs at max. That is after becoming a CA. यहाँ पे interns पे मिल रहा, that is too much, I think. तो 2-3 lakhs per month ना मिल जाता है. But that is maximum. ऐसा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ही है. बट आपका इंटर्नशिप क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड होने के बाद स्टाइपेंड. सीए की स्टाइपेंड, इफ यू आर अ सीए, यू नो दैट 8,000 रुपए महीना, 8,000 रुपए महीना, दैट्स ऑल. एंड व्हाट्स द सीटीसी ऑफ आफ्टर बिकमिंग अ इंजीनियर? एवरेज सीटीसी इन माय, तो मुझे एवरेज सारी ब्रांचेस का पता नहीं, लेकिन मेरी ब्रांच का लास्ट ईयर अराउंड 30 गया था. 30 के आसपास रहता है यूजुअली, वो प्लस माइनस 1-2 लाख. वो सीटीसी बोलते हैं, लेकिन इन हैंड समझ लो कि अगर 30 का है तो 50% माइनस कर दो, 15 लाख बेस सैलरी होता है. बाकी ईसॉप्स वगैरह के अंदर. बट ईसॉप्स हर कंपनी के सामने स्टार्टअप्स देती है. हर कंपनी, मतलब मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट में गया तो वो भी देगी, और तो कोई स्टार्टअप ज्वाइन करेगा वो भी देगी. हां, ओके. दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी. ईसॉप्स के ऊपर आई विल मेक अ प्रॉपर सेपरेट वीडियो, बिकॉज़ मेरे को ईसॉप पता है कैसे वर्क करता है. आई कैन एक्सप्लेन दैट. मेरे को नहीं पता, मेरे को बस शेयर्स पता है. आई कैन एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन, बट या. So for that, stay tuned. Yeah. Before that, what's your branch? Computer science. तो बस computer science. तो उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स होती है, लेकिन हमारी ब्रांच उसको एज अ डिग्री ऑफर नहीं करते. तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो यू कैन टेक अप कोर्सेज. there's blockchain, there's machine learning, there's AI, ML, AI, और कौन सी फील्ड होती है? नहीं, एक सेकंड. So आप बिट्स में गए, अपने CS ब्रांच सिलेक्ट की, वहाँ पे you have an option to select from all of this, या सब करने पड़ता है? You have an option to select. अगर करना है तो कर सकते हैं. बेसिकली क्या होता है कि जब तुम कोई भी ब्रांच लेते हो, मतलब एटलीस्ट मेरे को दूसरे कॉलेज का पता नहीं, इन माय कॉलेज तुमको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्सेज खत्म करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल ह्यूएल्स नाम की, मतलब इलेक्टिव्स होता है, ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव, डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स और ओपन इलेक्टिव्स. ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव के अंदर लिटरेचर वगैरह के बारे में अपने कोर्सेज लेने पड़ते हैं. वो भी इंजीनियरिंग में पढ़ाएंगे आपको? हाँ, मतलब जस्ट टू मेक यू ऑल राउंडेड ऐसा. बट फॉर व्हाट, मतलब यूज नहीं. अच्छा, मुझे तो लगा, बट इंटरेस्टिंग कोर्सेज होता है. ठीक है, मैंने लिया था, मतलब 3 कंपलसरी था, मैं 3 दिए थे, लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा. सेकंड होता है डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स. उसके अंदर तुम्हारी जो ब्रांच है उसके अंदर के जो इलेक्टिव्स ऑफर्ड है, जैसे ब्लॉकचेन हो, मेरे ब्रांच का बता रहा हूँ, जैसे ब्लॉकचेन मेरा ब्रांच का इलेक्टिव हो गया, ML मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया. ऐसे मेरे ब्रांच के डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स है, उनमें से हमको 4 लेने पड़ता है. एंड ओपन इलेक्टिव्स मतलब कोई भी ब्रांच का कोर्स अपना छोड़ के वो तुमको लेना पड़ेगा, वो 5 कोर्सेज उठाना पड़ता है.
तो अगर तुम जाओगे तो तुमको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, अगर मतलब इट हेल्प्स इन योर करियर। लेकिन अगर तुम सब जनरल कुछ नहीं भी करते हो, जस्ट योर बेस कंप्यूटर साइंस, इट्स आल्सो नॉट बैड। So jack of all trade versus master of one. किसको better career perspective से आगे? Depends, are you actually good at what you do in that one thing? Okay. मतलब let's say मैंने पूरी मास्टरी इस एक चीज पे की है. हाँ, definitely that. Definitely. हाँ, मतलब एटलीस्ट इन नाउ टुडेज डे एंड एज, बट आल्सो डिपेंड्स कि तुमने जो चीज करी है उसकी मार्केट कैसी है। जैसे अगर तुम अभी के अंदर तुम ब्लॉकचेन के ऊपर लिख सकते हो। ब्लॉकचेन तुमको पता है क्या, बताओ उसके बारे में कि हाँ, बताओ. तो ब्लॉकचेन कंसिडर इट अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मतलब मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ मोस्टली। जो अपना सर्वर्स है, दे वर्क ऑन समथिंग कॉल्ड वेब 2। वेब 2 क्या है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा, उसी पे से लोग काम करेंगे और सारा कंट्रोल सर्वर के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, ठीक है। जोमेटो का तुम यूजर हो, सपोज ये जोमेटो का सर्वर है, ठीक है। एक साइड पे होटल ओनर, एक साइड पे मैं यूजर। मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, जोमेटो का सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और तेरे को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है. तो एक्सेप्ट करेगा, फिर ये यहाँ से मेरे को फॉरवर्ड करेगा वापस, एंड टू एंड फ्रो चलेगा. हाँ, ओके। इससे होता क्या है, सारा कंट्रोल जोमेटो के सर्वर के पास है, तो वो अपनी कन्वीनियंस फी चार्ज करेगा 40 रुपए 50 रुपए पर ऑर्डर जो भी है। लेकिन द थिंग इज कि ये इंसान कंट्रोल कर सकता है कि उसके मार्केट पे कौन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर देखा कि रौनक मेरे को पसंद नहीं आ रहा है फॉर वट एवर रीजन, हो सकता है तो अच्छी सर्विस दे रहा हो बट तुम्हारी कोई मतभेद हो गई फॉर एनी लीगल रीजन की मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी हो गया, तुमको सीधा निकाल देगा, राइट। कंट्रोल सारे इसके पास है। नाउ वी शिफ्ट टू समथिंग कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो मतलब बेसिकली दिस सर्वर टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इमेजिन अ गवर्नमेंट सर्वर, ठीक है। नाजिज्म अगर फैला होता अभी, मतलब हिटलर अगर भी होता, तो वो क्या करता, अपने सारे जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, सारे जो सर्वर्स है, उनको बताता कि ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो, चाहे गलत इन्फॉर्मेशन हो सही इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो। तो जो भी यूजर्स है वो तो इसके इन्फॉर्मेशन को बिलीव करेंगे, राइट। नाउ हियर्स कम्स इन समथिंग कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल लोगों के पास सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकचेन के ऊपर जाना है तो सारे लोगों को वोट करना पड़ेगा। मतलब 50 से ज्यादा वोट उस इन्फॉर्मेशन को आने चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है करके। अगर 50% से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया कि इन्फॉर्मेशन सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड होगी। ओके, ब्लॉकचेन, हाँ, मतलब ब्लॉकचेन अच्छे से पता नहीं है, बट इफ इट्स लाइक दिस, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जाने के पहले देयर विल बी नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। तो जहाँ पॉजिटिव उसके मीट हो रहे तभी वो आ पाएंगे इन्फॉर्मेशन अंदर। नेगेटिव पॉजिटिव एज इन मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। हाँ, तो एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मैं उसका एक बहुत अच्छा यूज केस बताता हूँ। मतलब बेसिकली एक चीज अगर ब्लॉकचेन पे चले गई तो उसको फिर चेंज नहीं कर सकता है, वो वहीं पे रहेगी। चेंज कर सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मतलब नहीं, तो वो डेटा जा रहा है, इफ इट्स नॉट ऑन द सर्वर्स तो जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया नोट्स, जिसमें लोग बताएं कि लोग वोट करते हैं उसके ऊपर। तो जो लोग वोट करते हैं, हर एक के पास पावर नहीं है तो वोट करने की। इफ यू आर समथिंग कॉल्ड अ नोड, मतलब ब्लॉकचेन को क्या है, एक नेटवर्क के वे में समझ। सपोज एक तू नोड है, एक मैं नोड हूँ, एक भाभी एक नोड है, रिया एक नोड है, राइट। अभी गौतम भैया आते हैं, बोलते कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को डालने की है, तो सिर्फ तुम नोड्स हो। तुम नोड्स के पास क्या है कि हर एक नोड के पास पूरी ब्लॉकचेन का एक कॉपी होती है, ठीक है। पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी तुम्हारे पास रखनी पड़ती है, नहीं तो तुम नोड नहीं बन सकते। इसलिए सब लोग नोड नहीं बन सकते, राइट। तो तुमने एक पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी अपने पास रखी। सपोज उसके अंदर पहले था, सपोज गौतम भैया एक पॉलिटिशियन है, वो 12th फेल है, लेकिन अभी वो पॉलिटिशियन बन गए, तो उनको बताने का कि यार मैं 12th पास हूँ, मैं अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, ताकि मेरे को वोट अच्छे से मिले। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी सपोज ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर है तुम्हारे पास, ठीक है। अब गौतम भैया आते हैं, बोलते कि अरे नहीं मैं 12th तो पास हूँ। तो फिर तू एक नोड है, तू बोलेगा कि यार मेरे पास जो लिखा हुआ है कि 12th फेल है, ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है, मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉस। शीतल भाभी आएंगी, वो बोलेंगे यार ये इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट रॉन्ग है, मैं इसको करती हूँ क्रॉस। हो सकता है कि वो एक इंसान को पैसा दे दे, क्यों ना कि तू मेरे तरफ से वोट कर दे, तो एक इंसान राइट वोट कर देगा। लेकिन तुम दोनों लोगों ने नहीं बोला, एक ने हाँ बोला, तो मतलब क्या हुआ, तुम पैसे खिला खिला के भी इतना बड़ा अगर नेटवर्क बन गया, तुम पैसे किस दिन को खिलाओगे। एक ब्लॉकचेन में कितने नोड्स होते हैं मिनिमम, कितने नोड्स होते हैं मिनिमम? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। मतलब अगर बहुत शुरुआत का ब्लॉकचेन है, मतलब शुरुआत तो एक ही नोड से होगी, बट द थिंग इज कि दैट्स आल्सो द थिंग कि जितने ज्यादा नोड्स होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे वोट करने के लिए कि कोई चीज सही है कि नहीं, उतना ही ज्यादा सिक्योर होता है एक ब्लॉकचेन, राइट। क्योंकि ज्यादा लोग के पास कंट्रोल है, राइट। क्योंकि अगर बस 2 ही नोड है तो गौतम भैया को बस 2 लोगों को पैसे खिलाने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1000 लोग हैं वो चेन के ऊपर, तो 1000 लोगों को पैसे खिलाने पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, राइट।
तो अगर मुझे नोड बनना है तो मतलब पहली बात तो आप एक नोड हो, मैं एक नोड हूँ, मुझे पता है कि नोड कौन है या नहीं? मतलब आपकी आइडेंटिटी पता है मुझे कि मतलब who is the node? नाम वाइज नहीं पता, there's something called private key and public key. तो पब्लिक की मतलब एक यूजर नहीं समझ लो, तुम्हारे यूजर नहीं उसे पता होगा कि ये नोड है करके, बट ऑफिशियली आपका आपका आपको नाम का प्रूफ नहीं है मेरे पास। नहीं। तो मतलब ये अच्छा ओके। तो दैट्स आल्सो लाइक अगर तुम बिटकॉइन खरीद रहे हो ना, अगर तुमने ट्रेड किया है क्रिप्टो के अंदर, तुमको पता होगा पब्लिक की और प्राइवेट की होता है एक चीज। तो प्राइवेट की अपने पास रखनी होगी, पब्लिक की इज लाइक दिस पेड एंड यूज्ड टू रिसीव ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो। ओके ठीक है गॉट इट ओके दिस वाज लाइक ओके नहीं, पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस वाज कि एक फील्ड कितनी बड़ी है, इसका स्कोप कितना है, क्योंकि आई फील लाइक ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो इफ यू चूज टू डू मास्टरी इन वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज ब्लॉकचेन, then that's the right decision. You can go forward in that and you will earn crores of rupees as a salary, right? लेकिन अगर तुम एक dying field के अंदर sort of तुम्हारी मास्टरी कर रहे हो, एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी डाइंग फील्ड्स होती है, राइट? अगर तुम उसके अंदर मास्टरी कर रहे हो तो दैट्स नॉट रेकमेंडेड। ऐसी फील्ड चूज करो जो ग्रोइंग है एंड उसका फ्यूचर है। ओके एक जनरल पर्सपेक्टिव से इंजीनियरिंग में कितनी ब्रांचेस होती है? जैसे सी मेरे को जो पता है सीएस एक ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, सिविल एक ब्रांच है, आईटी पे ब्रांच है, वो गिमिक है भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सीएस का ही कुछ सिमिलर है ना? सीएसई हो गई और आईटी इज लाइक मार्केटिंग गिमिक मोर लाइक, आई फील लाइक एग्जैक्टली उसका क्या है मुझे आइडिया नहीं है। तो एक जनरल कितनी ब्रांचेस होती होगी? मतलब हमारे कॉलेज में कितनी, वो बताता हूँ। एक कंप्यूटर साइंस है, एक केमिकल इंजीनियरिंग है, एक सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन नाम की एक ब्रांच है, वो है। अच्छा और हर जगह पे सेम होता है या कई कम कई ज्यादा क्या ब्रांचेस मतलब बिट्स में बोलो हाँ, या कोई और रैंडम अलग कॉलेजेस पे? अगर तुम स्टैंडर्ड देखोगे तो मोर और लेस यही होता है, और मतलब 5-6 ब्रांचेस ऊपर नीचे होती है कॉलेज के अंदर। आईआईटीज और बिट्स के अंदर मोस्टली ऐसी होती है। बाकी कॉलेज के अंदर मेरे को देखा है कि कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, मतलब ऐसे ब्रांचेस है, लेकिन मेरे को उसका कुछ पता नहीं है ज़्यादा। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ मार्केटिंग गिमिक देन, क्योंकि अगर तुम एआई पढ़ रहे हो तो तुम सारी कंप्यूटर साइंस लेके भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर साथ में देखे कि विद एआई तो थोड़ा वजन बढ़ जाता है, राइट? ठीक है तो पहले तो द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि एक स्टूडेंट जो 10th में है इज गोइंग टू स्टडी फॉर 2 years एंड वो जेई देगा, वो बिट्स एड जो भी नाम है बिट्स एड है ना, he'll give bits at and then he has to decide कि what to do. So पहली बात तो आपका CS ब्रांच है and let's say the kid decides to go to CS branch. अब आगे how will be his studies? Will he have to study by his own या कॉलेज जनरली पढ़ाता है कुछ? भाई ये मैंने बहुत सुना है कि कॉलेज में पढ़े हो नहीं पाती, you have to study your own. भाई देखो, तुम आईआईटी में जाओ, तुम ट्रिपल आईटी जाओ, तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा भाई। तुम बिट्स में जाओ, कहीं भी जाओ अच्छी कॉलेज में, तुमको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। मैं जितना भी पढ़ा है भाई, मैं यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है ना। उसमें मेरी भी गलती थी क्योंकि मैं क्लासेस जाता नहीं था, मैं legit एक भी क्लास गया नहीं हूँ। हाँ बिट्स में कोई अटेंडेंस का सीन नहीं ना। हाँ, जीरो अटेंडेंस भाई, तुमको जाना नहीं पड़ेगा। तो इट्स अ बून एंड अ कर्स, अगर तुम उसको अच्छे से यूज कर दो इट्स अ बून, लेकिन ठीक है, मैं अच्छे से यूज नहीं किया। मैं क्लासेस नहीं जाता भाई, पूरा दिन बेल्ला बैठा रहता था, लेकिन फिर भी। तो द थिंग इज कि जो भी मैंने सीखा है, इट्स बेसिकली कॉलेज जो सिखा रहा है ना, अगर तुम अच्छे से सीखो उसको तो इट्स वेरी नाइस। मतलब हाउ डू आई पुट दिस, प्रोफेसर जो सिखाते हैं, अगर तुम ढंग से उनकी क्लासेस जाओ, लेक्चर्स देखो, ट्यूटोरियल्स जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करा वगैरह, तो इट्स रियली गुड। लेकिन अगर तुम नहीं भी करते हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तुम यूट्यूब वगैरह से सब पढ़ सकते हो, एटलीस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस आई कैन से दैट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस के है। So can I say that by promoting zero attendance, Bits is trying to like bring out entrepreneurs. या Majorly Bits का aim वही है कि हाँ, वैसे बच्चे बाहर जाओ स्टार्टअप करें। श्योर। They're not making job seekers. नहीं नहीं, दे मेक जॉब सीकर्स एज वेल, बट दे से कि अगर तुमको जॉब सीख नहीं करना है, तुमको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो वी वांट आवर एनवायरनमेंट टू प्रमोट दैट एज वेल। Okay, let's say you have a startup अभी, तो how will Bits help you? तो बेसिकली तुम बिट्स से फंडिंग उठा सकते हो, बिट्स तुमको ऑफिस स्पेस देगा, तुमको रिसोर्सेज अवेलेबल करा के देगा, बिट्स के जो रिसोर्सेज है वो तुमको यूज करने देगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टार्टअप को एक हैवी कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत है, तो बिट्स के अंदर एक सुपर कंप्यूटर है, तुम उसका यूज कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर्स आर नॉट इजी टू गेट। Okay.
फंडिंग हाउ, मतलब बिट्स का कुछ खुद का फंड है या कोई फंड्स के कोलैबोरेट करता है, हाउ डज इट दैट वर्क? एग्जैक्टली काम कैसे करता है तो मुझे पता है, इसकी मैकेनिक्स क्या है, कहाँ से पैसे जाते हैं, लेकिन उनका एक फंड होता है। इट्स आल्सो फंडेड बाय बिट्स के एलुमनाई जो रहते हैं ना, वो Okay. भी उसके अंदर डोनेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा कनेक्शन होता है ना कि यू नो मैं इससे पढ़ा है, मैंने भी स्टार्टअप किया है, एंड आई वांट टू हेल्प माय जूनियर्स टू ग्रो दैट स्टार्टअप एज वेल। तो एलुमनाई से कनेक्ट करना बहुत इजी है बिट्स, बहुत ईजी है भाई, एंड दे आर सपोर्टिव। दे आर वेरी सपोर्टिव। फॉर एग्जांपल मैं उसका एक एग्जांपल दूं तो अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तुमको कोई भी हेल्प चाहिए, तुम डायरेक्टली रीच आउट करो उस पर्टिकुलर डोमेन के एलुमनाई को, वो हेल्प कर देंगे भाई। मतलब अगर तुमको कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है तो बिट्स का कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसने या तो वो प्रॉब्लम को डील किया है, या फिर उसका काम ही वही है कि वो उससे प्रॉब्लम को ही डील कर रहा है। तो तुम उसको कनेक्ट करोगे, वो तुम्हारी ऐसे हेल्प करेगा भाई, एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्री में कर देगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। सो और एक क्वेश्चन, इफ देयर इज समवन जिसके पास ऑप्शन है टू गेट अ लोअर ब्रांच इन आईआईटी बॉम्बे वर्सेस an option to get CS, मतलब CS is the most preferred branch now. So to get a CS branch in BITS Pilani versus to get a lower branch in IIT Bombay, what would someone like a random engineering guy choose? So ultimately it's your own choice. Like, and if it were me, I would give my branch more preference than college, because BITS and IIT are like comparable like colleges. Yeah, but अपने CS लिया, आप कॉलेज आप क्लासेस अटेंड करते हो नहीं, आप इवेंचुअली खुद से ही पढ़ते हो। So what if you took a lower branch in IIT Bombay and studied by your own CS की पढ़ाई जो आप YouTube से करते हो? Right. Would that make sense? Right, sure. तो हम इसके दो सिचुएशंस हैं। तुमको एंड में क्या चाहिए? अगर तुमको एक जॉब चाहिए, then you have to do what the company wants you to do, right? मतलब कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है, तुमको इसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? थिंग इज कि मोस्ट कंपनीज प्रेफर कि अगर तुम्हारे पास डिग्री ही CS हो, उनका जो नॉलेज है, मतलब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से है जो इलेक्ट्रॉनिक के होंगे या मैकेनिकल के होंगे, वो भी आईटी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू CS का। मतलब अगर तुम्हारा CS की डिग्री है, दैट विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस इवन इफ यू हैव द सेम नॉलेज। या मतलब टेक्निकली सीवी में CS की डिग्री जाएगी, हाँ, देन इंटरव्यू में भी CS के क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, तो पहले तो सीवी शॉर्टलिस्ट होने के यू नीड टू बी अ CS का है बेसिकली। हाँ, मतलब ओपन होती है, मतलब यू नो कंपनी ऐसा नहीं है कि यू नो हमको सिर्फ CS चाहिए, लेकिन अगर CS वाला रोल दो चॉइस हो हमारे पास, एक CS वाला बंदा है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा है, और दोनों के पास सेम यू नो sort of qualifications है in terms of that particular job role, then a CS I think would be given more preference. At least that's the case in our college right now. Okay. बिट्स का कल्चर, कैन यू लाइक गो मोर अबाउट इट कि क्या होता है, कैसे लाइक जनरली दिन कैसा होता है आपका? Okay. आपका भी और आपके बाकी दोस्तों का भी। Okay. One word, light. अगर तुम बिट्स हो तो तुमको पता है शब्द क्या है, लाइट। भाई बता रहा हूँ, बहुत चिल है भाई। मतलब हम, मेरे कुछ दोस्त है जिनको लैब, मतलब ओके, तो व्हेन आई से कि यू नो क्लासेस जाना नहीं पड़ता, तुमको लैब्स जानी पड़ती है, क्योंकि लैब्स आर इवैल्यूएटिव। ओके, तो नहीं, तो लैब्स मतलब आपका ब्रांच CS है, तो लैब्स आपके फील्ड में क्या रहेगा? डिजिटल डिजाइन लैब्स, VLSI डिजाइन लैब्स, मतलब एग्जैक्टली थोड़ा एक्सप्लेन टू अ 10-year-old वाली बात। डिजिटल मतलब बेसिकली अब देख, ठीक है, अभी अगर तुम केमिकल इंजीनियर हो तो तुम्हारे जो केमिस्ट्री, हाँ एग्जैक्टली, तुमको केमिकल लैब होगा। हाँ, अब जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कंप्यूटर्स के रिलेटेड लैब होता है। जैसे एक लैब होगा डेटाबेस को समझने के लिए, एक लैब होगा, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग से लैब होगा, एक सपोज यू नो डिजिटल डिजाइन बोल के मतलब सर्किट्स को समझने के लिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने के लिए एक अलग से लैब होगा। ओके, तो ये लैब्स इवैल्यूएटिव होती है, मतलब वो तुम्हारे स्कोर के अंदर दिखता है, तो यूजुअली उसको जाना पड़ता है। मैं वो भी नहीं जाता था क्योंकि मैं गधा हूँ, लेकिन तुम लोग जाओ। सेकंड, हाँ, तो बेसिकली अगर तुम्हारी लैब शुरुआत में होती है दिन के, तो 8 बजे से तुमको उठ के जाना पड़ता है, एंड दैट कंटिन्यूज बेसिकली। लाइक हर कॉलेज का यही सीन है भाई, तुम लेट सोते हो, लेट उठते हो, दिन में कोई दोस्त दिख जाता है, उसको गाली देके आगे निकल जाते हो, एंड यू नो फिर जाके उससे मिलके लंच में मिलते हो, हंसते हो। मतलब इट्स वेरी चिल, इट्स पढ़ाई वगैरह मैं तो कुछ करता नहीं था, तो मैं उस साइड में ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, लेकिन और क्या, मतलब तो स्पेसिफिकली किस डोमेन में पूछ रहा है कि क्या? जैसे स्पोर्ट्स। हाँ है, बहुत है, मतलब हर चीज अवेलेबल है, मूव करना है तो कर सकता है, लेकिन मेरी स्पेसिफिक कॉलेज हैदराबाद कैंपस में स्पोर्ट्स थोड़ा पीछे है भाई। मतलब इतने अच्छे लोग नहीं है अभी तक उधर, मतलब स्पोर्ट्स में आई थिंक जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उधर, वो अभी तक नहीं मिली, लेकिन पिलानी कैंपस और गोवा कैंपस में मिलती है।
ये वो बहुत जाएगा, लेट्स सी कुमार मंगलम बिरला तक की बात पहुंच जानी चाहिए, दैट्स द होप। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ ओके गॉट इट वो चेयरमैन है गॉट हमारे। द जोक या मेन चीज तो पूछी मतलब वी आर दिस पॉडकास्ट इज फॉर 10th वाला स्टूडेंट तो हाउ शुड यू बी स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years लाइक क्या टाइम्स होने चाहिए पढ़ने के या कैसे पढ़ना चाहिए थैंक्स वगैरह अपने हिसाब से डिसाइड करो, हर एक इंसान अलग होता है। लेकिन आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज कि बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ो, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखो सोल्यूशन के साथ, उसका सोल्यूशन कैसे निकल रहा है, राइट। एंड देन इन द सेम डे, या फिर मतलब तुमने एक चैप्टर अभी पढ़ा तो उसी दिन शाम में उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर अगले दिन सुबह उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखना है, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये तुम प्रिपरेशन के टाइम पे करोगे, और जब एग्जाम आएगी तब तुम क्या करोगे, मॉक टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट देते जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से पहले तुम क्या करोगे कि हर चैप्टर पढ़ लिया तुमने, उसे क्वेश्चन देखे, उसे क्वेश्चन को सॉल्व करा, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना तुमने 1 पेज, और उसके फॉर्मुलेज, उसके बहुत कैवियाट्स होता है। जैसे अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जो रेसिट्यूशन बोल रहा हूँ, जो डिफ्यूजन का कांस्टेंट होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, कई बार उसको पहले निकालना पड़ता है, राइट। मतलब मोस्ट केसेस में वो इग्नोरेबल होता है, लेकिन किस किस केसेस के अंदर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर तुमने उसको इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो वो एक मतलब ऐसे छोटी छोटी जो कैवियाट्स होते हैं उसको लिखना पड़ेगा उसके शॉर्ट नोट्स के अंदर। देन यू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट आफ्टर मॉक टेस्ट आफ्टर मॉक टेस्ट, एंड यू डोंट जस्ट सॉल्व मॉक टेस्ट, क्योंकि पहली बार जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तब बहुत खराब तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, लेकिन तुम उसके क्वेश्चंस क्या रॉन्ग हुए थे वो देखोगे, और इसके एक अलग से नोटबुक बनाओगे, और राइट उसके अंदर तुमने जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस लिखोगे, उसका सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसके अंदर अपन ने क्या गलती करी कि फॉर्मूला याद नहीं रहा, कि गलत फॉर्मूला लगा दिया, कि गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, मैग्नेटिज्म का लगना चाहिए था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का लगा दिया। मतलब ऐसे भी होता है कई बार, मतलब कैपेसिटर का रहा तो उसके अंदर कभी कभी मैग्नेटिज्म लगता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब तुम नोटबुक बनाओ तुम्हारी गलतियों की, राइट। तो जस्ट टू रिकैप, during preparation, study the chapter, see example questions, solve example questions, and make short notes। 4 चीजें। And during preparation, solve mock test, देखो तुमने क्या किया, गलत किया, and उसका एक अलग से नोटबुक बना दो। Those मेक tips। सेंस Yeah। आप एक इंजीनियर हो ठीक है एंड देयर आर पीपल जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो व्हाट डज एन इंजीनियर हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पीपल कुछ काम नहीं करते। इवन इफ इट्स सीए बैकग्राउंड का या सीएफए चार्टर होल्डर भाई द थिंग इज कि आई थिंक इंजीनियर्स आर क्वाइट एरोगेंट, एंड द रीजन इज कि उनको कोई और ऐसी जॉब नहीं दिख रही जिसके अंदर वो चीजें बना पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब एक मैं बोलूंगा कि मेडिसिन का है, क्योंकि कि तुम लोगों की जान बचा रहे हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ असाइड फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर जॉब वेयर यू आर बिल्डिंग स्टफ। लाइक थिंक अबाउट इट भाई, मेरे को इंजीनियर्स मैजिशियंस लगते हैं भाई। इमेजिन कर राइट ब्रदर्स पता है देखो, एरोप्लेन बनाया था पहले, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान उड़ सकता है। एग्जैक्टली वो 2 इंजीनियर है, मैं बोला कि नहीं अपन उड़ाएंगे, वो बंदे जादू करते भाई, उन्होंने इंसान को उड़ा दिया। या दिस आई एग्री कि कुछ हद तक हमारे सोचने की कैपेसिटी इन कॉमर्स बैकग्राउंड थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बट जो कोर फाइनेंस वाली फील्ड्स है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्राइवेट इक्विटी एट दैट पॉइंट यू हैव टू थिंक अ लॉट बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है सो बट अगेन हम कुछ ऐसा नहीं सोच रहे जो कभी हुआ ही नहीं है वी आर थिंकिंग ऑन स्टफ दैट इज ऑलरेडी हैपेंड बट इन योर केस यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव एंड बहुत क्रिएटिवली कुछ चीजें सोच रहे हो तो वो एक अलग ही थिंग है मतलब ऑनेस्टली मेरे को बहुत बार ऐसी चीजें पढ़ने की इच्छा हुई है नॉर्मली रील्स देखते हुए यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए कि कुछ मतलब कुछ केमिकल्स मैक्स मिक्स किए तो ये बन गया वो बन गया तो इट्स लाइक इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है बट अगेन आई वुड से कि हम सीएस के नजर में या लाइक कॉमर्स फील्ड के जो मतलब पीक प्रोफेशन है लाइक सीएस हो गया सीएफएस हो गया जिसमें बहुत पढ़ाई है उनके लिए if the guy is from IIT if the guy is from BITS or maybe triple IT if people know that उसके अलावा अदर इंजीनियर्स सम से कि कुछ काम नहीं करते टाइम पास करते दैट्स ट्रू भाई। हम लोग भी वैसे इंजीनियर्स को इतनी गालियां देते हैं भाई, ऐसे कैसे इंजीनियर हो भाई, अगर तुम कुछ बना नहीं पा रहे तुम इंजीनियर नहीं हो भाई। एग्जैक्टली हाँ सेम आई डोंट जज कॉलेजेस बट आई डू जज इंजीनियर, क्योंकि हमारे कॉलेज से भी बहुत निठल्ले बच्चे हैं, और बहुत अननोन कॉलेज से भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, लाइक बहुत स्मार्ट लोग हैं। या आई हैव एन एग्जांपल मैं सी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ एंड इन आर्टिकलशिप आई हैड अ क्लाइंट जिसकी एज वाज अराउंड 21-22 एट मैक्स
he was not from any big college. वो पुणे के कॉलेज इंजीनियरिंग कर रहा था, but he built something out of AI जिसमें वो Gmail and other चीजों को कुछ तो ऐसा डिजाइन किया था कि the mails go auto reply. Automated, हाँ. Yeah, everything was automated. And he also applied to WTF fund. It is a fund by Nikhil Kamath. Yeah. So it was something very interesting for me कि I am just doing a articleship. I'm not trying to build something of my own. But that guy was doing totally out of the box thing. Not out of the box because AI तो हर कोई कर रहा है फिलहाल. But he was at least doing something and creating something. So the reason he came to us was उसको एक financial model चाहिए था पूरा. Financial model is where you project your numbers कि हम कितना revenue reach करेंगे, and basis that you bring around a valuation जिस पे investor पैसा डालेगा. तो उसलिए वो आया था हमारे पास. And the thing is that guy seemed to know what he was talking about. So it was really inspiring for me. Although he was from a okay college of Pune, but I had respect for him. मतलब उसने मेरी respect ले ली. That's what I'm saying. You know, it does not matter what college you're from. What matters is, do you have the guts to build what you want to build, and the know-how to. Yeah. इसको ये impression पड़ा कि engineers, commerce वालों के बारे में ऐसा सोचते कि ये तो कुछ सोचते नहीं. We don't think that. We think that their work is too complicated. क्योंकि मैंने भी थोड़ा फाइनेंस पढ़ने की कोशिश करी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. Right? मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स मतलब फोफा नाम का एक सब्जेक्ट होता था, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट या ऐसा कुछ तो था. ये बिट्स में भी है. हाँ, बिट्स में तुम फाइनेंस माइनर कर सकते हो. The reason being उनको एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट करने इवेंचुअली इसलिए. Makes sense. Obviously. हाँ, makes sense job. इधर फाइनेंस भी बहुत सारी जॉब्स है बिट्स के अंदर तो. अच्छा. After doing हाँ मतलब actually yeah. If you go into investment banking, if you go into hedge funds, they have their own AI models जिससे वो ट्रेड्स लेते हैं, जिससे वो इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं. और ये जो 3 लाख वाली इंटर्नशिप आई थी ना, वो ऐसी कंपनी में थी, लाइक हाई, इट्स कॉल्ड HTS, हाई स्पीड ट्रेडिंग. Okay. हाँ, HFTs, हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. तो बेसिकली तुमको एक मतलब अगर डिपेंड्स. ओके, तो अगर तुम एक ऐसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो जो रिलेटिवली बहुत स्लो है बट बहुत इजी टू लर्न, लाइक पाइथन का नाम सुना होगा. हाँ. तुम यूज भी करते हो ना फाइनेंस. हाँ, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया, बट इफ आई डू पाइथन along with my degree, तो मेरी वैल्यू in the field is really big. क्योंकि if someone from engineering background is coming and bringing in Python, but he doesn't know कि हमारे फाइनेंस की चीजें कैसे फ्लो करती है. Exactly. But if I come with that and I bring Python, तो my value will be like exponentially high. Exactly. So basically, you have the technical know-how and you have like how to automate it with exactly. Okay, so हमारे Python is a very good language. इसका ecosystem बहुत बड़ा है, बहुत mature language भी है. उसके जो frameworks है वो भी काफी mature है, they are very stable as well. लेकिन जो high frequency trading होती है, उनको बहुत fast काम करना पड़ता है. वो काम कैसे करते हैं कि वो stocks को short करती है, right? हाँ. मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस आया कि उतने में ही तुम्हारा जो ट्रिगर अब एक्टिवेट हो जाना चाहिए, उसने सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड. तो इट नीड्स समथिंग दैट वर्क्स वेरी फास्ट. तो उसके लिए जो लैंग्वेजेस है, इट्स प्रेफरेबली रस्ट और C++. तो अगर तुमको इसमें अच्छे से कोडिंग करनी आती है, इसके अंदर तुम अगर सर्वर्स बिल्ड कर सकते हो, तो यू आर वेरी वैल्यूएबल टू दीस फर्म्स एंड दे ऑफर यू लाइक lakhs and lakhs of stipend as an intern and like crores in salary. So it's totally doable. Okay. How many years have you been in BITS? 4 years now. This is my 4th year. Yeah. This is your 4th year. Yeah. So like, how have you as a person changed in the past 4 years? Like, good question. तो पहले तो मैं भाई बहुत डर के रहता था. अभी हाँ मतलब before he went to BITS वो सबसे थोड़ी बात कम कर रहे थे, but eventually अभी he has become थोड़ा सा extroverted. हाँ, it's not necessarily because कॉलेज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया. मतलब बेसिकली आई वाज दैट पर्सन जो लोगों से बात बहुत करता है. मुझे अभी बात करना बहुत पसंद है, मुझे पहले ही पसंद था, लेकिन वो बहुत छुप के रह रही थी चीज. कॉलेज ने इट्स लाइक पॉलिश्ड दैट थिंग. मतलब वो थोड़ा सा डर हटा दिया, क्योंकि मेरे को वहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले थे. आई वोंट से कि इट्स द कॉलेज दैट डिड डायरेक्टली एनीथिंग, लेकिन कॉलेज ने जो एनवायरनमेंट बनाया था, जो दोस्त मुझे मिले, मैं जिनके जैसे उनके साथ वहाँ पे इंटरेक्ट कर पाया, दैट रियली ओपन मी अप. इट ओपन अप माय हार्ट, आई वुड से. Okay. Again, there's a 10th standard का student. What is one advice जिसको दोगे आप? अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो क्या तुमको सच में इंजीनियरिंग करनी है? वो पहले सोचो before taking up. I think this question सबको आता है. मेरे को भी हर बार क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब मैंने सीधा चूज कर लिया, but I still have the question कि क्या मैं engineering field, literally I'm talking about shifting my whole science से commerce to science,
बिकॉज मुझे थोड़ा चीजें के बारे में सोचना एंड बीइंग क्रिएटिव अच्छा लगता है। क्योंकि हम पहले बचपन में हम इतना आर्ट अटैक देखते थे, चीजें करते थे भाई। हम लोग Also- पता है, हमको रिमोट कंट्रोल कार्स होती थी, उनको तोड़ तोड़ के मोटर्स निकालते थे उनके, कुछ तो एंड बनाते थे। आपको पता है कि मोटर 10 रुपए की आती है, तो हमने हमको उसके पता लिए नहीं था, हमने हमको उसके लिए लगता था वो मिलते नहीं बाहर। तो हमने उसके लिए 300 रुपए की, तीन आई थिंक महंगी थी, और वो हाँ, हमने जितनी भी- थोड़ी सी तोड़ी थी ताकि हमको मोटर मिले। मतलब ही यूज्ड टू मेक दैट स्टफ, बस मैं देख के एंजॉय करता था। तो वो भी थोड़ा था कि ऐसा करने की कोशिश करो, अगर इससे नहीं हो रहा तो इससे ट्राई करो खोलने का। हाँ, जो तो वही है, बट ठीक है, दैट शिप हैज सेल्ड अफार। हाँ तो वही, तो या आई थिंक दिस इज लाइक I would say कि the way you would know if engineering is something that you should do is अगर तुमको दिल से जब तुम चीजें बनाते हो तुमको दिल से एक सेटिस्फैक्शन मिलता हो, या तुमको ऐसा एक आवाज आती हो कि यार दिस इज नाइस, आई वुड लाइक टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। इफ यू लाइक बिल्डिंग थिंग्स यू शुड बी एन इंजीनियर। आई लाइक बिल्डिंग थिंग्स, बट ठीक है, दैट्स फॉर द ओके, बाय द वे तुम्हारी डिग्री तुम ये नहीं बता रहे कि तुम इंजीनियर हो कि नहीं। इफ यू कैन बिल्ड दिस थिंग यू आर एन इंजीनियर। जो फाइनेंशियल सिस्टम पूरा बिल्ड किया है ना, लाइक मैनेज किया है कि कोई इंसान जब पैसे आ रहे हैं उसके पैसे मैनेज कैसे हो रहे हैं, आई वुड कंसीडर दैट आल्सो इंजीनियरिंग थॉट। क्योंकि तुम लोड को मैनेज कर रहे हो कि ये चीज आ रही है तो उसको तुम प्रोसेस कैसे करोगे, उसको स्टोरेज, उसकी जो टेक्निकल चीज है कि से फॉर एग्जांपल बैंक लोन दे देती है पर 15% अपने पास रखते हैं। दैट डिसीजन आई थिंक इज आल्सो एन इंजीनियरिंग डिसीजन कि थोड़ा हाँ, मतलब उन्होंने सोचा कि यार अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। फॉर यू इंजीनियरिंग इज की सोचना सिंपल, ज्यादा सोचे, प्रॉब्लम सॉल्व करो इन अ वे दैट बिल्ड्स थिंग्स। okay, that's it, that is engineering for you. हाँ, Okay, next. So yeah, that's all. Thank you for joining this podcast, and थैंक यू फॉर हैविंग मी। yeah, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था। I don't know मैं कैसा बोला, I also don't know मैं कैसा बोला। This is also our first इन्होंने podcast। बेटर बोला, I'm sure. And yeah, Oh. introduction. अरे देख रहे हो एक क्या second. मक्खन आदमी है आपका ये। introduction ही नहीं किया आपने। हाँ, दिए थे ना, दिए थे। This is Vinit Choda and he's हाँ, my दिए- चाचू. Oh, अच्छा, yeah, he's Ronak, he's my nephew। Yeah, so मतलब जो भाभी भैया वाला रेफरेंस आया था वो इसलिए आया था That's it। क्योंकि ये मेरा चाचू है, The context। और इसलिए मुझे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए गेस्ट बहुत इजीली मिल गया बिकॉज़ ये मेरा चाचू है, सिंपल। Yes। और मुझे मेरे पहले पॉडकास्ट के लिए एक पॉडकास्ट है इजीली मिल गया, ये मेरा nephew है। So yeah, thank you. Alright then, अभी इस बंदे को 11 बजे, मतलब इसकी 10:15 की ट्रेन है और अभी 9:45 हो रहा है। 45 नहीं, क्या होगा इसको 55। तो अपन निकलते हैं अभी। अभी निकलने का। Bye bye.